हेलो। तो आज हम PYQs देखेंगे बायोलॉजी के लैब असिस्टेंट के लिए जितने भी हैं, और उन PYQs का जो सीक्वेंस है सिलेबस के अनुसार रहेगा। जैसे सिलेबस में जो यूनिट दे रखी है, पहले जैसे दे रखी है एल्गी, फंजाई और लाइकेन और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म के बारे में, फिर उसके बाद मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ऐसे ही इसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस हैं और हम क्वेश्चंस को करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे, उनके आंसर को, साथ में जो उनके ऑप्शंस है उनका भी एक्सप्लेनेशन देंगे ताकि हमारी जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी कवर हो जाए और इससे हमारी पूरी बायोलॉजी जो है कम्प्लीटली रिवाइज हो जाएगी और अच्छे से जो है एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी हमें आ जाएंगे ताकि कहीं से भी हमें रुकावट का सामना ना करना पड़े। इसके अंदर हम सारा का सारा देख लेंगे आज तक जो भी आया है, और ये बेस्ट जो है वीडियो होगी। अगर आप ये वीडियो ही देख लेंगे ना तो इसी से आपके लगभग 70% क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हम इस प्रकार से चल रहे हैं कि ऑप्शंस को भी हम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो कुछ भी पॉइंट बचेगा नहीं यहाँ, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आते हैं जो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट आते हैं, सिलेबस से भी बाहर आ जाते हैं, तो वो भी यहाँ कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे ये स्लाइड है, इसके अंदर जैसे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ डाल रखा मैंने, है ना। तो ये तो मैंने डाला है ना, और एक्चुअली में ये क्वेश्चन नंबर 45 है जो 28 जून को एग्ज़ाम हुआ था ना 2022, है ना, उसका क्वेश्चन है पेपर का, है ना। तो आपको तो ये सारी डिटेल लिखी हुई है तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये जैसे हमें सिलेबस में दे रखा है पहली जो यूनिट है, तो उसी के हिसाब से पहली यूनिट में फंजाई, एल्गी वगैरह दे रखा है ना, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन है। तो मैंने ये समझा दिया, बार बार हम ये नहीं देखेंगे। तो अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है द डंग फंजाई इज कॉल्ड। तो डंग फंजाई किसे बोलते हैं, हमने पढ़ा था वैसे। तो डंग फंजाई बोलते हैं कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस मतलब कोप्रो मीन्स क्या होता है, कोप्रो मीन्स होता है क्या, डंग, ठीक है, डंग, ठीक है। और फिलस का मतलब सीधी सी बात है लविंग, मतलब है ना। कोप्रोफिलस, फिलस कहीं पर भी आ जाए इसका मतलब होता है लविंग। तो डंग लविंग जो फंजाई है उन्हीं को क्या बोलते हैं, कोप्रोफिलस बोलते हैं। अब यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं क्या, जैसे हेमिकोलस। तो हेमिकोलस जो है ये बहुत कम आता है, रेयरली आता है, ये हायर लेवल की जो है क्लासेज है उनके अंदर पूछा जाता है। रेयरली एक प्रकार का बॉटनिकल टाइपो है या फिर डिस्ट्रैक्टर है ये, है ना, ठीक है। तो ये आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेग्निकोलस, लेग्नी मतलब क्या होता है, लेग्निन आपने नाम सुना है ना। तो लेग्निकोलस जो है, लेग्निकोलस का मतलब है जो फंजाई ग्रो होती है किस पर, लेग्निन पर, यानी वुड पर, है ना। फंजाई ग्रो ऑन वुड, है ना। लेग्निन किस में होता है, वुड में अंदर। फंजाई कोलस, फंजाई यानी जो फंजाई पर ही ग्रो होती है ना, है ना। फंजाई ग्रो ऑन अदर फंजाई, है ना, ऑन अदर फंजाई। तो समझे, इस प्रकार से हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि कोप्रोफिलस जो है वह है डंग फंजाई, यानी कि डंग यानी डंग, गोबर वगैरह, ठीक है ना, जो भी फीकल मैटर वगैरह है वो होता है, समझे। अब नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन इज यूनिक फीचर ऑफ। तो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन किसका यूनिक फीचर है, हमने पढ़ा था ये एंजियोस्पर्म का है। एंजियोस्पर्म के अंदर सिनगेमी वगैरह होती है, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो एग से जो है गैमीट फ्यूज होता है ना, एग प्लस जो एक गैमीट मेल देखो जो जाता है गैमीटोफाइट जाता है, उसके अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं, ठीक है, 2 मेल गैमीट होते हैं, उसमें से एक मेल गैमीट जो है एग से फ्यूज हो जाता है ना, एग प्लस 1 मेल गैमीट, ठीक है। तो यहाँ हम जितना डिटेल में हो पाएगा उतना कर पाएंगे, बिल्कुल मतलब जितना एक्सप्लेन हो जाएगा, है ना। मतलब कहने का मतलब है जितना यहाँ पर नीड है, जितनी आवश्यकता उसके हिसाब से। तो एग प्लस 1 मेल गैमीट फ्यूज होगा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिनगेमी बोलेंगे, ठीक है। तो एक फ्यूजन तो ये हो गया। दूसरा फ्यूजन क्या होता है, दूसरा तो ये तो हो गया क्या, फर्टिलाइजेशन, है ना, एक बार हो गया ये फर्टिलाइजेशन। दूसरा फर्टिलाइजेशन क्या होगा,
इसलिए तो डबल फ्यूजन बोलते हैं। जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं ना, पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई प्लस वन मेल गैमीट, है ना, वन मेल गैमीट, तो ये मिलकर के अब देखो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं यहाँ, टू है ना, दो पोलर न्यूक्लियाई हैं और वन मेल गैमीट है, फ्यूज होकर के ये क्या बनाते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, यानी तीन बन गए ना, दो और एक तीन, तो इसलिए ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। तो सिनगेमी तो क्या एक्चुअली में जो फर्टिलाइजेशन है वह है सिनगेमी, एग का और गैमीट्स का, और दो पोलर न्यूक्लियाई और प्लस ट्रिपल फ्यूजन बन करके ये क्या बनाते हैं, और बाद में क्या फॉर्म करते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर देना, एंडोस्पर्म। समझे, ये ठीक है ना, ऐसे डिटेल में, ठीक है। अब अब जैसे अदर जो है, जो जिम्नोस्पर्म है, ये जिम्नो मतलब नेक्ड है ना, नेक्ड सीड होते हैं इसके अंदर, नेक्ड सीड होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर। एल्गी के अंदर क्या होता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, कॉम्प्लेक्स सीड नहीं होते हैं, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है एल्गी की, है ना। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स के लिए फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है, वाटर रिक्वायर फॉर फर्टिलाइजेशन, है ना। इसके अंदर सीड नहीं होते, नो सीड, ठीक है। तो ये हमारा इसका ऑप्शन क्या हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन किसमें, एंजियोस्पर्म के अंदर पाया जाता है। अब आते हैं मशरूम बिलोंग टू विच क्लास ऑफ द फंजाई, मशरूम किस क्लास से बिलोंग करता है, जैसा कि हमने पढ़ा था, ठीक है, फंजाई जब हमने पढ़ा था, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, है ना, बेसिडोमाइसिटीज, डिटोरोमाइसिटीज, ये चारों के चारों फंजाई हमने पढ़ी थी। तो जो मशरूम फंजाई है या फिर मशरूम जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर बिलोंग है, वह है क्या, बेसिडोमाइसिटीज, है ना, बेसिडोमाइसिटीज है, ठीक है। तो क्यों है बेसिडोमाइसिटीज को, और क्या बोलते हैं बताओ, क्लब फंजाई भी बोलते हैं ना, क्लब फंजाई, और क्या बोलते हैं इसको, और मशरूम भी बोलते हैं, ठीक है। पफ फंजाई भी बोलते हैं, क्लब फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या है, मशरूम जो है किसका एग्जाम्पल है, बेसिडोमाइसिटीज का, है ना, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है ना। जैसे यीस्ट पेनिसिलियम जो है एस्कोमाइसिटीज में, फाइकोमाइसिटीज जो होती है उसके अंदर क्या होती है, एल्गी फंजाई जो होती है, एल्गल फंजाई भी बोलते हैं फाइकोमाइसिटीज को। इसके अंदर क्या होता है, एग्जांपल जैसे म्यूकर होता है ना, ये एक्वाटिक हैबिटेट में पाई जाती है। और ये ड्यूटोरोमाइसिटीज जो है ये इनपरफेक्ट फंजाई है ना, फंजाई इनपरफेक्टाई भी बोल सकते हैं, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं लिखने के बजाय मैं इनको क्या है बोल दूंगा, ठीक है, समझे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, तो हेट्रोस्पोरस जो टेरिडोफाइट है वो कौन सा है बताओ, स्लेजिनेला है एंड साल्विनिया है, जैसा कि हमने पढ़ा है, ये तो याद रखना पड़ेगा ना, स्लेजिनेला है एंड कौन सा है, साल्विनिया भी है। ये क्या है, हेट्रोस्पोरस है, यानी कि माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर दोनों मिलते हैं इसके अंदर, है ना, ठीक है। अब ये है लाइकोपोडियम, ये क्या है, होमोस्पोरस है, एक ही स्पोर होता है। साइलोटम, ये भी क्या है, होमोस्पोरस है। एक्यूसीटम, हॉस्टेल भी बोलते हैं एक्यूसीटम को, ये सारे के सारे क्या होमोस्पोरस हैं, ये क्या है, होमोस्पोरस, ये होमोस्पोरस है, ठीक है। एक्यूसीटम को और क्या बोलते हैं, एक्यूसीटम को हॉस्टेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये शायद मेरा तरीका सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट इन गार्लिक एंड ऑनियन आर एडिबल, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये अब मॉर्फोलॉजी के आ गए हैं क्वेश्चन। तो गार्लिक और ऑनियन के अंदर क्या है, जो पार्ट है हम खाते हैं वो क्या है, फ्लैसी स्केली लीव होते हैं,
लीव्स होती है जिनको हम खाते हैं, ठीक है। ठीक है, अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है किसके अंदर होता है, इनके अंदर होता है। वो क्या होता है, बल्ब के फॉर्म में होता है ना। और ट्यूनिक क्या है, ड्राई पेपरी प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग होती है। ट्यूनिक क्या है, ट्यूनिक जो है ये क्या है, ये आपको याद रख लेना चाहिए। क्या है, ये क्या है, ड्राई है, और ये क्या है, पेपरी प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग। कवरिंग को क्या बोलते हैं, ट्यूनिक बोलते हैं। एडवेंटिशियस रूट जो है, जो प्लीमूल को छोड़कर, है ना, प्लीमूल को छोड़कर किसी अदर भी पार्ट से जो है ये जर्मिनेट हो जाती है, उन्हें एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। जैसे स्वीट पोटैटो के अंदर जो होती है ना, फूड का स्टोरेज करती हैं एडवेंटिशियस रूट्स। तो मेन जो इसका आंसर हो जाएगा फ्लैसी स्केली जो लीव्स हैं वो क्या है, एडिबल हैं, किसके अंदर, गार्लिक या ऑनियंस के अंदर, ठीक है। ए लीव्स लाइक कवरिंग दैट प्रोटेक्ट्स द प्लीमूल इज कॉल्ड, प्लीमूल को कवर करने वाली जो है लीफ लाइक जो कवरिंग है या स्ट्रक्चर है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल बोलते हैं। और जो रेडिकल को जो कवर करती है, रेडिकल को, उसे क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा बोलते हैं, कोलियोराइजा। तो याद रखने के लिए आप जिसमें कोलियोराइजा आर आ रहा है मतलब रेडिकल मतलब रूट, है ना, जिसमें आर नहीं आ रहा है, टी आ रहा है मतलब टी मतलब स्टेम, याद रखना है ना, ठीक है। यानी कि प्लीमूल, है ना, प्लीमूल को कोलियोप्टाइल रखता है। स्कूटेलम क्या है, स्कूटेलम क्या है, हमने देखा था ना, स्कूटेलम क्या है, एक लार्ज सिंगल कोटिलेडन है, ठीक है। मोनोकोट्स के अंदर जो है ये क्या है, सिंगल कोटिलेडन है, सिंगल कोटिलेडन, है ना। जैसे ग्रास वगैरह होते हैं ना उनके अंदर। एलिरॉन क्या है, एलिरॉन एक लेयर है, प्रोटीन रिच आउटर लेयर है, किसके ऊपर, एंडोस्पर्म, है ना। तो प्रोटीन रिच आउटर लेयर ऑफ किसके, किसके ऊपर, ऑफ द एंडोस्पर्म, है ना, ठीक है, ठीक है, समझे। तो इसका आंसर क्या होगा, कोलियोप्टाइल होगा। कोलियोराइजा की जो कवरिंग है, लीफ लाइक जो कवरिंग होती है रेडिकल की, वो कोलियोराइजा है, और प्लीम्यूल की कोलियोप्टाइल है। समझे बात को आप, है ना। द टर्मिनल वर्ड ऑफ टी प्लांट्स आर कॉल्ड एज, तो देखो ये जो है सिलेबस के अंदर है नहीं, वैसे कहीं पर भी एनसीईआरटी के अंदर भी नहीं है ना, लेकिन ये हमें याद रखना है कि जो टर्मिनल लीव्स जो होती हैं किसकी, टी प्लांट की, टी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, टी प्लांट का जो है साइंटिफिक नेम क्या है, ये आपको याद रख लेना है, क्या है, कैमेलिया सिनेंसिस, है ना, क्या है, कैमेलिया, कैमेलिया सिनेंसिस, सिनेंसिस, ये क्या साइंटिफिक नेम है टी प्लांट का, ठीक है। तो ये तो इनकी जो टर्मिनल बड जो होती हैं वो फाइन डाउनी हेयर्स होते हैं ना, जो गोल्डन के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, जो टर्मिनल जो बर्ड्स हैं वो गोल्डन में कन्वर्ट हो जाती हैं, है ना। तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, गोल्डन टिप भी बोलते हैं। और दूसरा रीज़न क्या है कि इनसे क्या है, बहुत हाई लेवल की जो है टी लीव टी बनती है, ठीक है, इसलिए गोल्डन लीफ। अब वाइट टिप्स, ब्लैक टिप्स, ऑरेंज टिप्स, ये कोई रिलेटेड साइंटिफिक टर्म नहीं है वैसे, ठीक है, कोई टर्मिनोलॉजी है नहीं ये, तो गोल्डन टिप ही बोला जाता है किसको, जो टी की जो टर्मिनल बर्ड्स होती हैं। तो आपको एक तो ये याद रखना, गोल्डन टिप्स, ठीक है, टर्मिनल बर्ड्स जो होती हैं टी प्लांट्स की, उनको गोल्डन टिप बोलते हैं। और टी प्लांट का जो साइंटिफिक नाम है वह क्या है, कैमेलिया सिनेंसिस है, ये बात आपको याद रखनी है, सिनेंसिस है। देखो एडिबल रूट आर फाउंड इन, तो एडिबल रूट देखो, राइस जो है, एडिबल रूट किसके अंदर है, राइस के अंदर तो फाइब्रस रूट है वो, जो कि एडिबल नहीं है। पोटैटो खुद क्या है, एक स्टेम है। जिंजर क्या है, एक स्टेम है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। स्वीट पोटैटो जो है वो क्या है,
रूट का मॉडिफिकेशन जो क्या स्टोर करता है, फूड स्टोर करता है, जो कि ये जो स्वीट पोटैटो है ये क्या एक प्रकार की क्या है, एडवेंटिशियस रूट है ना। और इस स्वीट पोटैटो को साइंटिफिक नाम क्या है एपोमिया बटाटा, एपोमिया। तो इससे हमारा क्या है, दोनों काम हो रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स के अंदर जो मेनली क्या है बॉटनिकल नेम ही पूछे जाते हैं, ठीक है, बटाटाज, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार की क्या एडवेंटिशियस रूट है, ये क्या स्वीट पोटैटो है ना। ये क्या करते हैं, फूड का स्टोरेज करते हैं। राइस के अंदर क्या है, राइस के अंदर मेनली तो खाने वाला क्या है, वो ग्रेन्स ही है। राइस की जो रूट्स है, रूट क्या है, कैसी है, फाइब्रस है, फाइब्रस रूट है ना, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। पोटैटो क्या है, एक प्रकार का स्टेम मॉडिफिकेशन है ना, अंडरग्राउंड स्टेम है, जो क्या है ट्यूबर है, ये है ना, ट्यूबर है, जो कि क्या एक स्टेम मॉडिफिकेशन है, जो कि क्या एक अंडरग्राउंड स्टेम है ना। ये भी क्या है, जिंजर भी क्या है, राइजोम होता है ना, जिंजर तो राइजोम, ये भी क्या है एक प्रकार का अंडरग्राउंड स्टेम है, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है ना, ये भी क्या अंडरग्राउंड है, ठीक है, समझ गए, बोल दिया ना मैंने, ये भी क्या अंडरग्राउंड स्टेम है, और ये भी क्या मॉडिफाइड स्टेम है ना। ये दोनों फूड का स्टोरेज करते हैं। तो एडिबल रूट क्या है, स्वीट पोटैटो, एडिबल स्टेम क्या है, पोटैटो, और जिंजर क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। पोटैटो क्या एक प्रकार का ट्यूबर की फॉर्म में होता है, और जिंजर क्या है, राइजोम में, हमने देखा था, है ना, ठीक है ना। और ये जो ऑनियन होता है, ऑनियन का जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है वो क्या होता है, बल्ब होता है ना, बल्ब की फॉर्म में होता है, रिड्यूज होता है, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है ना, बल्ब अंडरग्राउंड स्टेम, हाँ ये लिखा हुआ ना अंडरग्राउंड स्टेम, बल्ब होता है किसका, ऑनियन का, है ना। ये एडिबल नहीं होता है, रिड्यूज होता है, छोटा सा, आपने देखा हुआ है, यहाँ पर इमेज में नहीं बना सकता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑनियन बल्ब इज मॉडिफाइड, हाँ देखो आगे, ऑनियन बल्ब क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम ही तो है। ऑनियन का जो स्टेम है वह किस में मॉडिफाइड हो जाता है, बताओ, बल्ब में। तो बल्ब क्या है, एक प्रकार का यहाँ स्टेम है, ठीक है, क्या है, स्टेम है, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है। अब इसमें और ये रूट, लीफ वगैरह, लीफ जो है फ्लेसी हो जाती हैं, खाने लायक, फूड स्टोरेज करती हैं, ठीक है। तो इसमें और ज़्यादा हम क्या ही पढ़े हैं ना, ठीक है। रूट कैसी होती है, फाइब्रस होती हैं, ठीक है, ठीक है। द आउटरमोस्ट होरल ऑफ द फ्लावर इज, तो जो फ्लावर है उसका आउटरमोस्ट होरल क्या होता है। तो देखो जैसे ये फ्लावर है, ये थैलेमस है, इसके ऊपर जो है ऊपर क्या होते हैं, ये कैलेक्स होते हैं। फिर कैलेक्स के बाद क्या होते हैं, फिर रंग बिरंगे क्या होते हैं, यहाँ पीटल होते हैं, है ना, पत्तियाँ होती हैं, पंखुड़ियाँ फूल की, है ना। फिर उसके अंदर क्या होते हैं बताओ, फिर यहाँ होते हैं, ये क्या है, स्टैमन है। फिर बीच में क्या होता है, यानी एंड्रोसियम, बीच में क्या होता है, यहाँ ओवरी होती है, ये ओवरी है, ये स्टाइल है, और ये क्या है, स्टिग्मा है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट कौन सा है बताओ, आउटर मोस्ट जो है वह क्या है, कैलिक्स है, ये क्या है, कैलिक्स, ये क्या है, कैलिक्स। फिर ये क्या है, कोरोला, कैलिक्स के बाद क्या है, कोरोला। फिर उसके बाद क्या है, ये एंड्रोसियम, ये क्या एंड्रोसियम, और ये जो है ये क्या गाइनोसियम। तो बताओ आउटर मोस्ट कौन सा है फ्लावर के अंदर, जो कि है कैलिक्स, क्या है, कैलिक्स। तो अभी तक मैं सही अगर एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना।
और कमेंट जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो कोरोला जानते हैं ना, पीटल्स जो होते हैं, ये पीटल्स से बना हुआ रहता है कोरोला, है ना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट मॉडिफिकेशन हेल्प इन रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन में कौन सी रूट जो है हेल्प करती हैं मॉडिफाइड होकर के, तो बताओ कौन सी होते हैं। निमेटोफोर्स होते हैं ना, निमेटोफोर्स किसके अंदर होते हैं, राइजोफोरा। निमेटोफोर्स किसके अंदर होते हैं, एग्जाम्पल क्या है, राइजोफोरा, है ना। राइजोफोरा जो है उसके अंदर क्या है, निमेटोफोर्स होती हैं, यानी कि ये नेगेटिवली जियोट्रॉफिक होती है, यानी कि ऊपर की ओर उगती हैं ये, है ना, मतलब ज़मीन से ऊपर की ओर आ जाती है, दलदली एरिया में उगते हैं ये प्लांट्स, तो उनके लिए ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, इसलिए इनकी रूट मॉडिफाइड होकर के नेगेटिव जियोट्रॉफिक होती है। नेगेटिव जियोट्रॉफिक मतलब धरती के अंदर ना जा करके धरती के अपोजिट ऊपर सन की ओर उगती हैं ये, ठीक है, नेमेटोफोर्स, है ना। ठीक है, और अब अदर को एक्सप्लेन करते हैं। स्टिल्ट रूट क्या है, ये क्या सपोर्ट का काम करती हैं, किधर किसमें, है ना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं बेसल पार्ट से। जैसे आपने गन्ना देखा है, ये गन्ना का यहाँ नोड है और ये यहाँ पर फाइब्रस रूट है, तो गन्ना का जो लोअर का जो लोएस्ट जो नोड है उससे कुछ रूट्स ऐसे जर्मिनेट होकर के इस गन्ने को क्या सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, उनको क्या बोलते हैं, गन्ना या मेज, उनको क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट बोलते हैं। ठीक है ना, समझे ना। तो ये क्या प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट, है ना। एग्जाम्पल लिख देता हूँ, मेज। ठीक है, प्रॉप रूट क्या होती हैं, ये भी क्या है सपोर्ट करवाती हैं, है ना। ये क्या है, ये भी क्या है सपोर्ट है, मैकेनिकल सपोर्ट है, लेकिन ये क्या है ऊपर से करवाती हैं, नीचे से नहीं, एक प्रकार से पिलर लाइक स्ट्रक्चर में, है ना। जैसे बनियान ट्री जो होता है, बरगद का पेड़ जो होता है ना, उसके अंदर जो रूट होती हैं वो क्या है, प्रॉप रूट होती हैं। और बेलामेन जो है ये एक प्रकार का क्या है, टिश्यू होता है, स्पॉन्जी टिश्यू होता है। बेलामन क्या है, एक स्पॉन्जी टिश्यू है जो किसमें होता है, एपीफाइटिक जो होते हैं, यानी कि ऊपर उगने वाले जो ऑर्चिड होती हैं उनकी रूट्स में होता है, किसके लिए, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये क्या है, स्पॉन्जी टिश्यू है जो प्रेजेंट इन रूट्स ऑफ एपीफाइटिक मतलब ऊपर ब्रांचेज पे उगने वाले, है ना, एपीफाइटिक किसमें, ऑर्चिड रूट, ऑर्चिड जो प्लांट है ऑर्चिड, उनकी रूट में प्रेजेंट होता है, किसके लिए, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, है ना। तो ये बात आपको समझ में आई, है ना। क्या स्पॉन्जी क्या है, ये टिश्यू है बेलामेन, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, द सीड्स ऑफ सीरियल्स कंटेन ए लार्ज सील शेप कोटिलेडॉन नोन एज, सीड्स के अंदर जो मोनोकोट सीड्स होते हैं उनके अंदर, सीरियल्स क्या है, मोनोकोट है, सीरियल सीधी सी बात है क्या, मोनोकोट से, तो मोनोकोट्स के अंदर एक लार्ज सील शेप कोटिलेडॉन होता है, सिंगल कोटिलेडॉन होता है। उस कोटिलेडॉन को क्या बोलते हैं बताओ, स्क्यूटेलम, हमने पढ़ा था ना स्क्यूटेलम। अगर आपने पढ़ा है तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर देंगे, हम क्या है और एक्स्ट्रा जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं इस कारण से, है ना, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, कोल्यूप्टाइल हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया था, क्या कोल्यूप्टाइल क्या है, प्लूम्यूल की कवरिंग है, लीफ लाइक कवरिंग, है ना। तो कैपिटुलम क्या है, कैपिटुलम क्या है, एक टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, मतलब फ्लावर का जो क्लस्टर बनता है ना, गुच्छा बनता है फ्लावर का, उसे क्या बोलते हैं, कैपिटुलम बोलते हैं। ये क्या है, ए टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जब फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट है उसे बोलते हैं ना इन्फ्लोरेसेंस, है ना। ठीक है, जैसे फ्लावर क्लस्टर, है ना। ठीक है, और एरिल क्या है, एरिल ये आगे और भी आएगा। एरिल क्या है, एक फ्लैशी एडिबल सीड अपेंडेजेज है ना, जो लीची में पाया जाता है ना। ये क्या है, एरिल क्या है, एक सेकंड,
ठीक है। तो एरियल क्या है, फ्लैशी एडिबल सीड अपेंडेज, जो सीड है उसकी जो आउट ग्रेथ है, आउट जो कवरिंग है वो क्या हो जाती है, फ्लैशी हो जाती है और एडिबल हो जाती है, सीड की ही, ठीक है, जैसा कि लीची में पाया जाता है, ये कलरफुल हो जाती है ना। तो लीची के अंदर आप ओबेरी को नहीं खाते हैं, जो है सीड को ही खाते हैं, जैसे एरियल बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को, ठीक है, समझे आप। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट सिस्टम इज फाउंड इन डाइकोट्स, डाइकोट्स में कौन सा पाया जाता है बताओ, टैप रूट सिस्टम, मोनोकोट में फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम नहीं पाया जाता, एडवेंटिशियस रूट तो क्या होती है, जो क्या है, रेडिकल के अलावा किसी अदर से जो है ओरिजिनेट होती है ना, उसे बोलते हैं, ठीक है। और स्टोरेज रूट सिस्टम किसके अंदर, ये एडवेंटिशियस या फिर कोई भी रूट जो है फूड को स्टोरेज करती है वो होती है, तो इसका क्या हुआ, टैप रूट सिस्टम। और फाइब्रस रूट सिस्टम किस में होता है, मोनोकोट्स के अंदर, ठीक है, मोनोकोट्स के अंदर क्या होता है, फाइब्रस होता है। और एडवेंटिशियस अदर देन रेडिकल, अदर देन रेडिकल से जो रूट बनती है वो एडवेंटिशियस होती है ना। तो ये स्टोरेज रूट सिस्टम, स्टोरेज तो सीधी सी बात है, कोई भी रूट जो है स्टोर करती है क्या, फूड को, है ना। अब देखते हैं, क्यूटिकल इज एब्सेंट इन, तो क्यूटिकल जो है किस में एब्सेंट है, क्या स्टेम में एब्सेंट है, नहीं, लीफ में भी नहीं है, फ्रूट्स में भी है, इनमें तो है क्यूटिकल, लेकिन किस में एब्सेंट है, रूट के अंदर एब्सेंट है। क्यूटिकल है क्या, एक बैक्सी है जो वाटर लॉस को नहीं होने देती है ना। अगर इसके अंदर स्टेम के अंदर है तो ठीक है, वाटर नहीं जाएगा, लेकिन रूट के अंदर होगी क्यूटिकल, तो रूट तो क्या है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी वाटर को, है ना, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, रूट हो जाएगा। स्टेम लीव्स इनके अंदर जो है ये एरियल पार्ट है, एटमॉस्फेयर में रहते हैं ये तीनों, तो इनके अंदर क्या है, होती है, ठीक है। क्यूटिकल प्रेजेंट, एक मिनट, किसके अंदर प्रेजेंट होती है क्यूटिकल, स्टेम, लीफ एंड फ्रूट्स, इनके अंदर जो है क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, किसके लिए, टू प्रिवेंट वाटर लॉस, है ना, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, द वॉल ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा सेल इज मेड अप ऑफ, तो स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल होती है उसकी जो वॉल है वो किससे बनी हुई होती है, वॉल्स जो होती हैं, क्या सेलुलोज की बनी हुई होती है, नहीं, क्या हेमीसेलुलोज, नहीं, क्या लिग्निन, हाँ, लिग्निन की बनी हुई होती है, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा क्या है, डेड है, स्क्लेरेन्काइमा जो है कैसी सेल है, डेड है, और क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली सेल होती है। लिग्निन जो है एक प्रकार का कैसा काम करता है, बायोलॉजिकल सीमेंट का काम करता है, जैसा कि हमने पढ़ा था, ठीक है। ये कैसा है, एक्ट एज बायोलॉजिकल सीमेंट, और इससे क्या है, जो स्क्लेरेन्काइमा जो सेल है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिक और रिजिड हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो लिग्निन क्या है, एक प्रकार का ये बायोलॉजिकल सीमेंट है, एक्ट एज बायोलॉजिकल सीमेंट है, जो क्या करता है, क्या करता है, जो मेक ये जो वॉल है, मेक वॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिक एंड रिजिड, है ना, मेक वॉल थिक एंड रिजिड, है ना, थिक और रिजिड बना देता है। अच्छा, सेलुलोज, और ये जो है ये सेल के अंदर पाए जाते हैं प्राइमरी, ये क्या है ना, किसके अंदर, पेरेन्काइमा, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज पेरेन्काइमा के अंदर पाया जाता है, कोलेनकाइमा के अंदर पाए जाते हैं, पेक्टिन वगैरह, है ना, ठीक है। तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है वैसे इसको, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, है ना। द इनर लेयर ऑफ सीड कोट इज कॉल्ड, तो सीड कोट जो है, जैसे सीड है, सीड के अंदर दो कोट है, एक आउटर और एक क्या होता है, इनर कोट होता है सीड के अंदर। तो आउटर कोट को क्या बोलते हैं, टेस्टा, आउटर कोट, और इनर को क्या बोलते हैं, टैगमैन या टैजमैन जो है, इनर कोट। हाइलम क्या है, हाइलम एक स्कार जो होता है, जैसे आपने चना देखा होगा ना, चना
चना देखा होगा, यहाँ पर छोटा सा एक स्कार होता है, एक है ना पॉइंट होता है ना, जहाँ फ्रूट वॉल अटैच रहती है ना। ठीक है, आपने हरा चना खाया हो तो आपने जो तोड़ करके या फिर मटर जैसे चिपका हुआ रहता है वो हाइलम है। ठीक है, मीजोकार्प क्या है ना, ये मिडिल फ्लैसी लेयर होती है फ्रूट की, जहाँ से क्या है एयर वगैरह जाती है ना। हाइलम जो इसका स्कार है उसी के अंदर जो है, उसी के नीचे क्या है, ये मीजोकार्प होती है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा था, इनर लेयर जो है सीड की क्या है, टेजमैन है या टैगमैन है। ठीक है, बात समझ में आई आपको, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, द मेरिस्टेम विच अकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू इन प्लांट इज कॉल्ड। तो मैच्योर टिश्यू के अंदर जो मेरिस्टेम पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, मतलब इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। एपिकल ऊपर पाया जाता है, लेटरल जो लेटरल में पाया जाता है ना। ठीक है, जैसे ग्रासेस वगैरह हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। इसको अगर ग्रासेस को अगर खा जाते हैं जानवर वगैरह, है ना, तो ये फिर से डेवलप हो जाता है ना, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है ना। लेटरल जो होता है वो क्या है, लेटरल किस में हेल्प करता है, जो प्लांट्स की जो ग्रोथ है यानी कि जो मोटाई है उसको बढ़ाने में, जैसे कैम्बियम वगैरह है ना, ये लेटरल मेरिस्टेम है ना। और सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है, ये क्या है, फंक्शनली है, सिनोनिमस फंक्शन करता है किसके साथ, लेटरल मेरिस्टेम के साथ करता है सेकेंडरी मेरिस्टेम, है ना। तो मेन आंसर इसका इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। एपिकल जानते हैं आप, एपिकल कहाँ प्रेजेंट होता है, एट सूट एंड रूट टिप। ये लेटरल क्या है, हेल्प इन ग्रोथ साइज, है ना, हेल्प इन इंक्रीजिंग ग्रोथ। ठीक है, ये गिर्थ GIRTH है शायद, गिर्थ, या सीधी सी बात है थिकनेस, है ना, थिकनेस। ठीक है, ग्रोथ और थिकनेस में हेल्प करता है क्या, लेटरल मेरिस्टेम। समझे, खाली ब्लैंक स्पेस इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस। बताओ, ये तो बहुत ही, जो फोटोसिंथेसिस में मेन जो चीफ पिगमेंट है वो क्या है बताओ, क्लोरोफिल ए ही होता है। बाकी के BCD ये तो क्या एसेसरी है ना, एसेसरी पिगमेंट है ये तो, ये कौन से हैं, एसेसरी पिगमेंट है। पिगमेंट है ना, जो क्या और अदर प्रकार की जो है वेवलेंथ को एब्जॉर्व करते हैं, और ये सारे के सारे क्लोरोफिल ए को ही पहुंचाते हैं, है ना। ठीक है, समझिए बात को, बात समझ में आ रही है। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड बताओ इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। सीधी सी बात, देखो लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, तो देखो जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, यहाँ पर भी जेनेसिस है, फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लूकोज टूट करके पायरुविक एसिड बन रहा है ना, तो उसे क्या बोलेंगे बताओ, ग्लाइकोलाइसिस, है ना, ग्लाइकोलाइसिस ही तो बोलेंगे, ग्लूकोज टूट रहा है, टूटने को ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, पायरोलाइसिस तो क्या है, इसमें ये कोई वैसे नॉट बायोलॉजिकल है पायरोलाइसिस, है ना। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है एक प्रकार का ये पायरोलाइसिस, है ना। पायरो का मतलब होता है कोई भी टेम्परेचर से रिलेटेड, है ना। पायरोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, ऐसे ही पायरोलाइसिस वैसे बायोलॉजिकल टर्म नहीं है, पायरोलाइसिस नॉट बायोलॉजिकल टर्म, है ना। ये क्या करता है, एक प्रकार का क्या है, पायरोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें डिकम्पोजिशन होता है किस पर, हीट के द्वारा, वेरी हाई हीट के द्वारा। पायरो मतलब सीधी सी बात है हीट, पायरोजन्स आपने देखे होंगे जो हीट प्रोड्यूस करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, फीवर लाते हैं, है ना। तो पायरोलाइसिस का मतलब ये है। जैसे हाइड्रोलाइसिस क्या है, हाइड्रोलाइसिस ये क्या है बताओ, हाइड्रोलाइसिस क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ किसी भी चीज़ का डिकम्पोजिशन करना या तोड़ना, किसकी प्रेजेंस से,
वाटर की प्रेजेंस यानी कि वाटर से तोड़ना, हाइड्रोलाइसिस, है ना। दूसरी प्रोसेस है, दूसरा टर्म है ग्लूकोजेनेसिस, है ना। ग्लूकोजेनेसिस यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है ना। ये तो क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन है। पायरोजेनेसिस, पायरोजेनेसिस ये क्या है, सीधी सी बात है, पायरो मतलब हीट, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होना, यानी कि हीट का होना। पायरोजेनेसिस यानी प्रोडक्शन ऑफ हीट बोल सकते हैं ना, ऑफ हीट, जैसे फीवर वगैरह आता है तो पायरोजेनेसिस। ठीक है, पायरोलाइसिस क्या है, पायरोलाइसिस मतलब क्या है, इसको बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन, बाय हीट। ठीक है, समझे, बात को समझे ना। ठीक है, तो देखो मेन तो हमें अगर ये आता है, पढ़ा है, ये तो ये जो और अदर ऑप्शंस हैं तो मैं ये इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए, लेकिन एक्चुअली में जो हमने पढ़ा है ना उसी से क्वेश्चंस हो जाएंगे होने को। तो ग्लाइकोलाइसिस और अदर ऑप्शंस तो कन्फ्यूजन के लिए कुछ भी रख देते हैं। अब देखो यहाँ ये ग्लाइकोलाइसिस की जगह, ये पायरोलाइसिस और पायरोजेनेसिस की जगह कौन से ऑप्शन रखने चाहिए थे वैसे, जैसे ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, है ना, ऐसे टर्म रखने चाहिए थे। प्रोटियोलाइसिस जो हमें हमारे दे रखे हैं उन शब्द को रखना चाहिए था ना वैसे तो, लेकिन चलो ये दे रखे हैं हमें कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए मैं इनको अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो द मूवमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल अक्रॉस ए मेम्ब्रेन। ठीक है, एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट होना किसका, मॉलिक्यूल का, कितने मॉलिक्यूल का, ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल से इंडिपेंडेंट होकर के, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिपोर्ट बोलते हैं। सिम्पोर्ट क्या होता है, एक साथ दो मॉलिक्यूल अंदर जाते हैं। एंटीपोर्ट क्या होता है, जिसमें एक मॉलिक्यूल अंदर जाता है और एक क्या जाता है, बाहर जाता है, एंटीपोर्ट होता है। इनपोर्ट तो ये कोई बायोलॉजिकल टर्म है नहीं, तो ठीक है, तो ये लिखने की आवश्यकता है या फिर, ठीक है, तो ये तो सिम्पोर्ट है, टू मॉलिक्यूल जो होते हैं, टू मॉलिक्यूल, है ना, क्या करते हैं, एंटर टुगेदर, है ना, टुगेदर, डिफरेंट होंगे, सीधी सी बात है, डिफरेंट, है ना, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, है ना। ठीक है, और एंटीपोड क्या है, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, है ना, मूव होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, टू मॉलिक्यूल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अक्रॉस मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है, मैंने ये जल्दी जल्दी बता दिया है। मेनली हमारा यूनिपोर्ट बस ये तो ईजी है, याद होगा ये तो, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, तो मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, तो ज़्यादा स्लो तो नहीं चल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रोन्यूट्रिएंट, कौन सा जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, तो बताओ, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, ये तो क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, है ना। वैसे इस सिलेबस में दे नहीं रखा है ये वाला जो चैप्टर है ना, न्यूट्रिएंट्स वाला, केवल यही एक क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूट्रिएंट से रिलेटेड, तो इसी को देख लेते हैं। तो आयरन जो है क्या है, ये आयरन जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट्स है, ट्रेस एलिमेंट है, स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, किसके लिए, रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर, किसके लिए, एंजाइम फंक्शन, है ना, एंजाइम फंक्शन वगैरह के लिए, है ना, और किसके लिए, ठीक है, मतलब एंजाइम वगैरह फंक्शन के लिए आयरन का यूज है। और ये फॉस्फोरस, सल्फर वगैरह ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये क्या है, ये क्या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं,
ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन है? ये फॉस्फोरस, सल्फर वगैरह है ना। और ये किस में ये रिक्वायर होते हैं? इन लार्ज अमाउंट, है ना, लार्ज अमाउंट में रिक्वायर होते हैं। किसके लिए? फॉर बिल्डिंग प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू बनाने के लिए, फॉर ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन रिमूव ओवर 99% पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट जो है उससे हम जो मैक्सिमम 99% जो मैटर है जो एग्जॉस्ट के अंदर निकलता है उसको हम, ठीक है, रिमूव कर सकते हैं। किसके द्वारा रिमूव कर सकते हैं बताओ, है ना, वो हम रिमूव कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है उन पार्टिकल्स पे और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है वो उनको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है अपने ऊपर, है ना। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड होते हैं है ना, जो क्या है, जो डस्ट पार्टिकल हैं उनको नेगेटिव चार्ज देते हैं और फिर वे हाई इलेक्ट्रोड जो वोल्टेज होते हैं उनमें नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ये एग्जॉस्ट है, यहाँ से ये डस्ट पार्टिकल निकल रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या है, हाई वोल्टेज की क्या लगा दी, रॉड लगा दी है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। तो इन डस्ट पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज हो गया। फिर आगे एग्जॉस्ट का जो हिस्सा है आगे वाला, यहाँ पर हमने क्या है, ग्राउंड से ये अटैच कर दिया। तो ये सारे सारे जो पार्टिकल हैं यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। तो 99% जो भी जो है पार्टिकल हैं थर्मल पावर जो प्लांट है उसके अंदर से हम हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, समझे। तो इसी में ये याद रखना है, इसमें थर्मल प्रेसिपिटेटर है नहीं, मैग्नेटिक प्रेसिपिटेटर है नहीं। मैग्नेटिक किस में काम आएगा, जो मैग्नेट अट्रैक्ट करती हैं जिसको, आयरन, कोबाल्ट, स्टील वगैरह ना। लाइट प्रेसिपिटेटर है नहीं, ठीक है, ठीक है, ये कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है ये, है ना, इसके लिए, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मेनली कौन सी गैस है? वैसे कौन कौन सी होती है? CO2 होती है, मीथेन होती है ना। तो मेनली जो है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो लगभग कितनी होती है, 60% के लगभग होती है ना, ठीक है। ये ओजोन, नाइट्रोजन वगैरह ये मोनोऑक्साइड गैस ये नहीं होती है, ठीक है। ओजोन तो क्या है, ओजोन आप जानते हैं ओजोन क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट, लिख देते हैं, प्रोटेक्ट अगेंस्ट यूवी रेडिएशन, है ना। और नाइट्रोजन है ही है, हाईली जो है एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है ना। दूसरी कार्बन मोनोऑक्साइड ये टॉक्सिक होती है, टॉक्सिक गैस है। ये क्या है, ये अगर हम ले लेते हैं तो इससे क्या होता है, ये कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है ये, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली जो गैस नहीं है, लेकिन ये क्या टॉक्सिक गैस है। इसके क्या हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है, फिर ब्लड को क्या करती है, ये गाढ़ा कर देती है, ठीक है, ठीक है। केलाउदियल नेशनल पार्क लोकेटेड इन राजस्थान इज विंटरिंग ग्राउंड फॉर, ठीक है, किसके लिए, बर्ड के लिए, बर्ड्स के लिए तो होता है केवलादेव के अंदर, विंटर के अंदर बर्ड्स आती हैं यहाँ, ठीक है। वैसे ज्योग्राफी का ये, लेकिन थोड़ा सा इकोलॉजी से भी आ जाता है ये, है ना, एक ही बात है। द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय, तो बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है वो किन्होंने दी थी बताओ, रोजन ने बायोडाइवर्सिटी टर्म दी थी, है ना। और ये जो है ओडम जो है, ओडम ये क्या है, ये क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी है इनका। वैसे ईपी ओडम बोलते हैं ना, फादर ऑफ, एक सेकंड ये थोड़ा टेढ़ा है, इसी ये टेढ़ा है इसलिए ऐसे लिखने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, है ना।
ओडम है। टेंसले क्या है, इन्होंने टर्म दी थी इकोसिस्टम टर्म, है ना, गिव टर्म इकोसिस्टम। कौन सी टर्म दी थी, इको सिस्टम। कब दी थी बताओ, इन 1935 में ये टर्म दी थी। कौन सी, इकोसिस्टम, किसने, टेंसले ने, ठीक है। और चैंपमैन का कोई लेना देना नहीं है साइंस से, है ना, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट फाउंड इन रिवर, रिवर में कौन नहीं पाया जाता है बताओ, रिवर में। अब देखो आपको ऐसा लगेगा कि यार अर्थोफोडा, क्रस्टेशिया, मतलब ये तो सारे के सारे एक्वाटिक है। हाँ, ये भी एक्वाटिक है, ये भी एक्वाटिक है, ये भी एक्वाटिक है, ये भी एक्वाटिक है। तो यहाँ आपको याद रखना क्या पूछा, रिवर, रिवर में क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। तो फ्रेश वाटर होता है, लेकिन इकाइनोडर्मेटा जो है फ्रेश वाटर में नहीं मिलते हैं, ये तो सी के अंदर मिलते हैं, मैराइन वाटर में मिलते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन इकाइनोडर्मेटा होगा, ठीक है। तो अर्थोफोड्स और क्रस्टेशियंस ये क्या है, ये सारे सारे फ्रेश वाटर में मिल जाते हैं ना, ये है ना, यानी कि रिवर में फाउंड हो सकते हैं, लेकिन ये इकाइनोडर्मेटा नहीं मिलता है, ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पर ज़्यादा लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, बोल देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ए फूड चेन, फूड चेन में क्या होता है, फ्रूट, फ्रूट को सीड, फ्लावर नहीं, ये कोई नहीं है, फ्रूट को कोई सीड थोड़ी खाएगा। ग्रास को कौन खाता है, गोट खाता है, ठीक है। गोट को कौन खाता है, ह्यूमन खाता है, खा लेता है, आजकल तो खाता है खूब, पहले भी खाता था आदि मानव के टाइम से, ठीक है। तो ये सही है, हाँ सही है। बैम्बू को एलिफेंट खा लेता है, तो क्या एलिफेंट को डियर खा लेता है, नहीं, ये नहीं होगा। फिश को गोट खा सकता है, गोट को लायन, फिश को खा सकता है क्या गोट, नहीं खा सकता ना, तो ये भी गलत है। तो इसमें कोई बात ही नहीं है ज़्यादा एक्सप्लेन करने की, मैंने यहीं एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, समझे बात को, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम कॉज कौन सी डिजीज करता है, तो देखो रस्ट और स्मुट क्या है, रस्ट और स्मिट क्या है, हमने पढ़ी थी ना, फंजाई है, ये तो फंजाई के द्वारा होने वाली डिजीज़ है ना। और ये ब्लाइट है, ब्लाइट जो है पोटैटो के अंदर जो होता है, लेट ब्लाइट, है ना, तो ये किसके किसके कारण होता है, ये तो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के और फंजाई के द्वारा भी होता है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये रस्ट और ये किसके द्वारा होता है, वाई फंजाई, है ना। ये किसके होता है, बैक्टीरिया और फंजाई दोनों से हो सकता है। लेकिन एग्रोबैक्टीरियम जो है ना, एग्रोबैक्टीरियम जो ट्यूमीफेसियंस है ना, टीआई प्लाज्मा जो होता है, तो वो क्या करता है, क्राउन गॉल डिजीज करता है, क्राउन गॉल जो क्या करता है, ट्यूमर बना देता है एक प्रकार से प्लांट के अंदर, है ना। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस क्राउन गॉल डिजीज करता है, ठीक है। तो ये क्या बना देता है एक प्रकार से, ये क्या है, ट्यूमर बन जाता है ना। एग्रोबैक्टीरियम ये क्या है, क्राउन गॉल क्या है, ये ट्यूमर है, ट्यूमर इन प्लांट्स, वाई एग्रोबैक्टीरियम, है ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, है ना, जिसे हम टीआई प्लाज्मिड आगे या यूज में लेंगे ना, टूमी फेसियंस, है ना, ठीक है, समझे आप बात को। तो क्राउन गॉल जो डिजीज है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से होती है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। रस्ट स्मिट फंजाई से होती है, और ब्लाइट जो है बैक्टीरिया और फंजाई से होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो गोल्डन राइस जो गोल्डन राइस जो है डेवलप होता है थ्रू ट्रांसजीन अप्रोच, इज इनरिच विथ, तो गोल्डन राइस जो है एक ट्रांसजेनिक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है ना। तो उसके अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा किससे इनरिच है ना, तो उसके अंदर क्या होती है बताओ, विटामिन वो होता है, हमने पढ़ा ना बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो क्या होती है, हाई लाइसिन होता है, नहीं, हाई मेथियोनिन होता है, नहीं, ग्लूटेन नहीं,
हाई विटामिन ओ होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी थी, उसी के कारण तो हमने ये राइस का क्या किया, मॉडिफिकेशन किया था। ठीक है, ठीक है। लाइसिन मिथ्योनिन क्या है, ये अमीनो एसिड है, एसेंशियल अमीनो एसिड है। ठीक है, और ग्लूटेन क्या है, एक प्रकार का ये मटेरियल मिलता है ना, बीट वगैरह के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। चलो लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ, है ना। तो अभी 30 कर लेते हैं क्वेश्चंस, बाकी के बाद में करेंगे। टॉक्सिन्स प्रोड्यूस बाय क्राई सेकंड एवी एंड क्राई फर्स्ट एवी रेस्पेक्टिवली कंट्रोल्स। तो ये जो टॉक्सिन्स हैं हमने पढ़े थे, ये किन को कंट्रोल करते हैं, बताओ किन को कंट्रोल करते हैं, ये करते हैं किसको, कॉटन बुलवर्म और कॉर्न बोरर को, है ना, ये इन दो को करते हैं। टोबैको वुडवर्म ये जो है, ठीक है, ये नेमेटोड्स वगैरह ये है ना, ये हम पढ़े थे ना, एक सेकेंड,